एक तरफ जहां बीजेपी झुग्गी कार्यक्रम के तहत प्रवास कर रही है तो दूसरी तरफ आप नेताओं का भी झुग्गियों में पहुंचना शुरू हुआ। मनीष सिसोदिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज सुंदरनगरी की झुग्गियों में पहुंचे, वहां के लोगों से मुलाकात की। एक तस्वीर दरअसल आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। सुंदर नर्सरी है जहां पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स पहुंचे हैं मिलने, बातचीत करने तमाम झुग्गीवासियों से। तस्वीर देख लीजिए, तमाम झुग्गीवासी हैं जो यहां पहुंचे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। मनीष जी, झुग्गियों का जो मुद्दा है दरअसल बीजेपी भी कहती है और तमाम लोग जिक्र करते हैं, दरअसल ये तब उठता है जब या तो चुनाव हो या फिर वोट बैंक के तौर पर दरअसल इनको देखा जाता है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झुग्गी टूरिज्म कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारी झुग्गियों में जाके वो बैठ रहे हैं। जब वो जाके झुग्गियों में बैठ रहे हैं चुनाव से पहले, तो हम उनको बता रहे हैं कि इस दिल्ली में जिस झुग्गी में आप जाते हो, जहां आप क्या बता रहे थे, क्या नाम बताया उस योजना? आदेश गुप्ता जी आए थे, झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी, उसके बाद यहाँ की ये हम जब सुंदर नर्सरी की झुग्गियों में बैठे हैं, यहाँ ये जगह अब खाली करा दी गई है। और यहाँ पिछले साल आदेश गुप्ता जी आए थे झुग्गी सम्मान यात्रा निकालने। यहाँ इनको बड़े बड़े वादे किए थे कि जो हम झुग्गी के बदले मकान देंगे। और जैसे ही आदेश गुप्ता जी गए, उसके कुछ महीने बाद या शायद कुछ समय बाद यहाँ पे बुलडोज़र आया और पुलिस आई और इनके सबके घर उजाड़ दिए गए। तो आज जितनी जगह बीजेपी वाले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि आज जहाँ जहाँ वो झुग्गी में बैठेंगे, कुछ महीनों बाद वो झुग्गियाँ भी बुलडोज़र से तहस नहस की जाएंगी? क्या वो लोग भी उजाड़ दिए जाएंगे, उन पे भी पुलिस के बुलडोज़र और लाठी चलाई जाएगी? क्या यही मान लेना? क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी वाले जाके इस तरह का ड्रामा करते हैं, थोड़े दिन बाद उसकी ज़मीन को खाली करा के अपने दोस्तों को भूमाफिया को दे देते हैं ये लोग। तो ये यहाँ की कर रखा है इन्होंने। ये 1 साल से बेघर हैं लोग। जब बीजेपी वाले झुग्गी टूरिज्म पे आज झुग्गी वालों के घर खाना खा रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि बहन जी चुनाव है, तब हम केवल उनको ये दिखाने आए हैं बीजेपी वालों को और दिल्ली के लोगों को कि जब बीजेपी वाले झुग्गियों में जाते हैं तो ये हाल करते हैं। इनसे सावधान रहना, उजाड़ देंगे झुग्गियाँ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें जो झुग्गी टूरिज्म वाला बोला जा रहा है, हमारे बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता पहुँचे हैं। हम तो केवल ये बताने आए हैं कि वाले ने तो दिए नहीं है, लेकिन उजाड़ के और चले गए हैं, ये दिखा करके। बीजेपी वाले झुग्गी उजाड़ रहे हैं, हम तो केवल सच बताने आए हैं कि जिस जिस झुग्गी में आज बीजेपी के नेता जा रहे हैं, तय मानो कुछ महीने बाद में बुलडोजर पहुंचने वाला है। और उसका सबूत यहाँ की झुग्गी है। यहाँ बीजेपी के नेता आके क्या सम्मान झुग्गी सम्मान यात्रा निकाल के गए थे और आराम से बैठ के चाय भी पी के गए थे इनके यहाँ, और उसके बाद में चले गए वापस और फिर बुलडोजर भेज दिया। तो आज पूरी दिल्ली की झुग्गियों का ये असर करेंगे। आप लोग बातचीत भी कर रहे हैं, किस तरह की ये बात बता रहे हैं, क्या क्या समस्या है? 50 साल से लोग यहाँ रह रहे थे, उजाड़ दिया एक झटके में। बीजेपी वालों को मतलब ना शर्म आती है ना रहम आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, LNDO उनका डिपार्टमेंट है, पुलिस उनके अंडर में है, क्यों मारा इन लोगों को बुला के? इसका जवाब दें। ये कह रहे हैं मतलब वो हम झुग्गियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। कैसे हमदर्दी रखते हो तुम? 1 साल से बेघर कर रखा है इनको, रो रहे हैं ये लोग। आज 1 साल से सड़क पे हैं, किसी के पास में 10,000 की भी इनकम नहीं है, किसी के पास 15,000 की इनकम है। 5-5 पीढ़ी से लोग रह रहे थे। क्या कर रहे हैं? केवल और केवल केजरीवाल जी को हमदर्दी है। और केजरीवाल जी सरकार में ही नहीं, सरकार में पहले पार्टी बनाने से भी पहले झुग्गियों में काम करते रहे हैं केजरीवाल जी झुग्गियों में। वो दुख दर्द समझते हैं, इसीलिए जब सरकार भी बनी तो उन्होंने सबसे पहले सारी चीज़ें करी ताकि झुग्गी के लोगों का जीना आसान हो सके, सम्मान मिल सके। बिजली फ्री करी, पानी की व्यवस्था करी, इनके लिए बसें फ्री करी, बच्चों की इलाज की, बच्चों के पढ़ाई के लिए इलाज के लिए व्यवस्था करी। ये सारी चीज़ें करी ताकि थोड़ी सी मदद मिल सके, सम्मान से जी सकें। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? केवल चुनाव से पहले आएंगे, एक रात झुग्गी में बिताएंगे 2 घंटे और उसके बाद में 2 महीने बाद बुलडोजर भेज देंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज में। सौरभ जी, इस समस्या का हल कैसे होगा? सरकार में आप हैं और लगातार इस तरह की चीज़ें हमने भी देखी है, जगह जगह झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। देखिए, समस्या का हल तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा के ही होगा। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि 2 साल से लाखों लोगों को बेघर कर दिया और अब जाके झुग्गियों के अंदर प्रवास करेंगे, नौटंकी करेंगे। अगर आज मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं और उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ
और इन हज़ारों लोगों को बताओ कि आपने इन लोगों को बेघर क्यों किया। और यही नहीं बेघर किया इन्होंने तुगलकाबाद के अंदर करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर किया, महरौली में घोसिया कॉलोनी के अंदर लोगों को बेघर किया, बदरपुर में एनटीपीसी के पास इन्होंने लोगों को बेघर किया, इन्होंने जो है प्रगति मैदान के सामने झुग्गियाँ उजाड़ी, इन्होंने धौला कुआं पे झुग्गियाँ उजाड़ी, इन्होंने वसंत विहार में प्रियंका गांधी कैंप को उजाड़ा। तो पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल में इन्होंने लाखों लोगों को बेघर किया। उनके बच्चे जो आसपास के स्कूलों में पढ़ते थे आज वो फुटपाथों पे हैं, जो आसपास के घरों के अंदर नौकरियां करती थी आज वो बेरोज़गार हो गई हैं। और जो आप जगह जगह फुटपाथ पे जो गरीब लोग देख रहे हो, फ्लाईओवरों के नीचे जो गरीब लोग देख रहे हो, वो वही लोग हैं जो झुग्गियों से उजाड़े गए हैं। वो कहाँ जाएँ? वो बेचारे सड़कों के किनारे जो है किसी तरीके से अपना जो है जीवन जो है बिता रहे हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी उन झुग्गियों में जा रही है। तो हम उन झुग्गी वालों को बताना चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा घटिया, बेगैरत, बेशर्म कोई नहीं हो सकता। इन्होंने पहले आपको उजाड़ा और अब आपको नाटक करने आपके साथ जो है टूरिज़्म के नाम पे जो है वो आपकी झुग्गियों में आ रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम लीडर्स पहुंचे हैं जंगपुरा और कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले दरअसल झुग्गियों में पहुंचे हैं वो झुग्गी टूरिज़्म कर रहे हैं और जब अगर सत्ता में आएंगे तो चुनाव के बाद ही उन्हीं झुग्गियों को वो तोड़ने पहुंचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।